जी, अस्सलाम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक है। सर, अगला सवाल जो आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बेसिकली ये हमारी सोसाइटी या हमें इसको चेंज खुद हम सबको ज़रूरत भी है। प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ भी काइंडनेस शो की जिन्होंने उनको हर्ट किया, जिन्होंने उनको तकलीफ दी। आज के जो लीडर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, इस फैक्टर को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? या हमें क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, वही आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त, पेशेंस और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। अब सूरह दुआ में अल्लाह ने सब कुछ लिखा कि तुम्हारे लिए हर चीज़ क्या अल्लाह ने यतीमों को छोड़ा है? क्या अल्लाह ने परिंदों को छोड़ा है? अल्लाह ने किसी को अलग किया जो आप घबरा रहे हैं? आपको हर दिन अच्छा वाला होगा। आप मेरा ज़िक्र करते रहें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेशेंस ज़्यादा था, बर्दाश्त ज़्यादा थी। सिखाया गया। उन पे पत्थर भी हुए, उन पे बहुत सारे ज़ुल्म भी हुए। लेकिन पता है यानी अल्लाह तो चाहता तो हुज़ूर को पता नहीं कहाँ रख सकते थे। लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल, हुज़ूर को वो ज़िंदगी ऑफ लाइफ़ दी, टफ़ टाइम भी दिए, दाँत मुबारक भी शहीद हुआ, कचरा भी फेंका गया, सब कुछ किया गया। लेकिन अल्लाह ने उनको क्या दी? एथिक्स, है एटिकेट्स, बिल्कुल, मोरल रिस्पेक्ट। आपने अगलों की कैसे करनी है, भले वो आप पे ज़ुल्म कर रहा है, भले आपको डाँट रहा है, गाली दे रहा है, हाउ यू रिस्पेक्ट, हाउ यू ट्रू, वैल्यू। देखिए, आपको 2 हाथ मारेगा ना, आपने कहा थैंक यू सो मच चलें यार, दरगुज़र किया, कोई बात वो तीसरा हाथ नहीं मारेगा आपको, वो खुद हुँ, शर्मिंदा हो जाएगा। आप बर्दाश्त करें ना, क्यों ट्रू, जज़्बाती हो जाते हैं? किस बात की जज़्बाती है? हम गालियों पे, छोटी-छोटी बातों पे बहस करना, हम हर चीज़ का कोई पता नहीं है लेकिन बहस पे बहस करना, अपने आप को मोरल से डाउन करके एक-दूसरे के आगे पेश करना, एक अवार्ड समझना कि मैं गाली दे रहा हूँ, बड़ी बात है यार, मेरी तो मैं बड़ा इंसान बन गया हूँ। गंदी नज़र से गंदी नज़र से देखना एक-दूसरे को, खिकारी की नज़र से देखना, बिल्कुल, तकब्बुर की नज़र से देखना। ट्रू, हम हाथ मिलाते हुए भी तकब्बुर कर रहे हैं, हमारी आँखें तकब्बुर वाली हो जाती हैं, हमारी बैठना तकब्बुर हो जाता है। तब जब इंसान के तकब्बुर आ गया, तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ गए ना, बिल्कुल, ज़िंदगी में नुकसानात ही नुकसानात हुए। वही बेसिक डॉक्टर नसरत बेसिक हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। सीखना नहीं चाहते। हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, इश्यू इज़ दैट कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं सीखना नहीं चाहूँगा। मैं तो पैदा ही माँ ने मुझे मुझे पैदा किया था, मैं सीख के आया था भई, मैं लर्निंग बिल्कुल, करके आया हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स की ज़िंदगी वही आपका पहला सवाल पेरेंट्स ने जो ज़िंदगी दे दी इस बच्चे को, वो सिखा दिया, अब वो सीखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुज़ूर की तालीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूएबल, रिस्पेक्ट देना एक नाम तक महदूद है। रियल बिल्कुल, लाइफ़ में एक्सेप्टेंस नहीं है हमें। हम नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन दिल से नमाज़ नहीं पढ़ते। हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती क्योंकि वो दुआ में ताकत ही नहीं रही। ताकत जो नहीं फ़ेल और फ़ेल हम खड़े तो हो जाते हैं एक सफ़ में, लेकिन वही अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ के तो आते हैं लेकिन उसके बाद वही चीज़ें अलग हो जाती हैं हमसे। वही बिल्कुल, रिस्पेक्ट नहीं देते, वैल्यू नहीं देते इंसान को देखें इख़लाक़ की तरह अल्लाह ने इख़लाक़ की ज़िम्मेदारी आंसरेबल दे आप हो। आपने किसी इंसान को दुःख पहुँचाया तो उसका आंसरेबल हैं आप। बिल्कुल, इबादत तो अल्लाह ने कहा मैं हिसाब-किताब हूँ, भई मैं इसको दरगुज़र भी कर दूँगा। लेकिन आपने अगर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाई और वो इंसान आपसे आज़ारी हो गई, दिल आज़ारी हो गई, उसको तकलीफ़ हो गई, आई एम सॉरी अल्लाह ने साफ-साफ कह दिया, मैं नहीं जानता भई, तुम जानो तुम्हारा बंदा जाने, लड़ के आओ, मर के आओ, जो भी आओ, ऊपर इसने अगर माफ़ किया होगा तो मैं माफ़ कर दूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करने वाला। ट्रू, तो दरगुज़र ज़रूरी है। इधर भी ज़रूरी है, उधर आपको फ़ायदा देगी। बस बर्दाश्त ज़रूरी है। ऑनेस्टली इसमें भी ऑनेस्ट, एथिक्स, एटिकेट्स सब कुछ इसमें मॉरल रिस्पेक्ट हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके तो चलें, आप देखें तो सही। बिल्कुल, कितने किरदार बनाए गए। उन्होंने औरत की किस तरह से इज़्ज़त की है, उसने अपने बहन-भाई की कैसे इज़्ज़त की है, सब कुछ दिखाया गया है। अपनी बीवियों की कैसे इज़्ज़त दी है, मोहल्ले वाले दोस्तों अहबाब को कैसे इज़्ज़त रखा है, गुलामों के साथ कैसे पेश किया है, नौकरों के साथ कैसे रहे हैं वो। बिल्कुल, हम लोग सीखते नहीं है ना, मसला है कि हम सीखे हुए हैं। सीखते नहीं सबसे है बड़ा मसला है। हम सीखते नहीं हैं, हम उँगलियाँ उठाने वाले बंदे ईज़ी हैं, हम उस पे उँगली उठाएँगे। मैं डॉक्टर नुसरत को उँगली उठाऊँगा, डॉक्टर नुसरत आज आपने जो ना लिपस्टिक सही नहीं लगाई। अरे भाई दिस इज़ माय वेल मैंने अपना शीशा देखा है, मैं अच्छी अच्छी लग रही हूँ। ट्रू, तुम कौन होते हो मुझ पे उँगली उठाने वाले?
तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? कुछ तो ट्रू। फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हम एक अब देखिए मैंने अगर आपको ये कहा तो आपने लड़ना शुरू आप मुझे कौन होते हो कहने वाले। लेकिन बर्दाश्त हाँ, ठीक है भाई आपको थैंक यू सो मच आपने मुझे ऐसा कहा। ये भी यूरोप से आया है। थैंक यू सो मच यू आर नाइस काइंड वर्ड्स फॉर मी एंड आई विल बी नेक्स्ट टाइम केयरफुल। सो यस, यू नो यस, देयर यस। इज़ अ हैपेंस। तो ये चीज़ें हम लोग के लड़ना शुरू कर देते हैं एक छोटी-सी बात पे। ट्रू। तो तरबियत का मसला है, हस्बैंड-वाइफ का, सिंपल। आपने एक टॉपिक उठाया है, मुझे तो खुशी हुई है, इस टॉपिक को आपने उठाया हस्बैंड-वाइफ की वैल्यूज़ को। इन देयर इज़ अ बेसिक रूट्स हमारी, ये रूट्स हैं हमारी जो आपने रूट्स को ढूँढा है आज, आपने। बिल्कुल। सर, असल में जो जड़ है ना, उसको ठीक होने की ज़रूरत है। ये जड़ वो ही है हस्बैंड-वाइफ। और कोई नहीं है अब तो आपने जड़ को पकड़ लिया है। लेकिन मज़े की बात है कि आजकल की जो कपल है, वो कहता है कि बच्चे कसूरवार हैं। बच्चे आप बताएँ ना, कौन कसूरवार हुआ? आप खुद बताएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। सब बच्चों को देखिए, हस्बैंड-वाइफ। मेरी मदर कहती होती हैं कि बच्चों के सामने जैसा आप बिहेव करते हो, बच्चा वो एक्शन का रिएक्शन देता है। बिल्कुल, सही है। खरबूजे को खरबूजा देके ही रंग बदलेगा ना। बिल्कुल, दैट्स ट्रू।